जहांगीर तरीन नाअहली केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर मेमन ने अपने मौक्किल की जानिब से बैरून मुल्क भिजवाई गई रकूम की मनी ट्रेल अदालत में पेश की। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया, कर्ज की अदायगी किसने और कैसे की, क्या तमाम अदायगियों को टैक्स गोशवारों में जाहिर किया। जस्टिस फैसल अरब ने पूछा, शाइनी व्यू को तमाम रकम मिलने की दस्तावेजात भी दिखाएं। जहांगीर तरीन के वकील सिकंदर बशीर ने कहा, ऑफशोर कंपनी शाइनी व्यू के अकाउंट की तफसीलात फिलहाल मौजूद नहीं, अदालत हुक्म दे तो रिकॉर्ड मंगवाया जा सकता है। टैक्स गोशवारों में तमाम अदायगियां जाहिर की गई हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, ट्रांजैक्शन से ये तासुर नहीं लिया जा सकता कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। रकम मुंतकली बाजरिया बैंकिंग चैनल हुई। सवाल ये है, क्या रकम की मुंतकली और जायदाद की खरीदारी में बेईमानी हुई। जहांगीर तरीन के ऑफशोर कंपनी से मुतल्लिक जवाब में बज़ाहिर बेईमानी नजर नहीं आती। बज़ाहिर फॉरेन करेंसी अकाउंट से रकम बैरून मुल्क मुंतकिल हुई। हनीफ अब्बासी के वकील आजिद नफीस ने कहा, जहांगीर तरीन ने बच्चों को करोड़ों रुपए के तोहफे दिए। जस्टिस फैसल अरब ने कहा, इसकी क्या वजह हो सकती है कि अमीर तरीन आदमी को इसके बच्चों ने तहाइफ दिए। जहांगीर तरीन को फैमिली ने 2011 में 109 मिलियन तोहफे में दिए। इसी साल जहांगीर तरीन ने बच्चों को 525 मिलियन तोहफे में दिए। क्यों? जहांगीर तरीन के वकील ने कहा, तोहफे की रकम पर जहांगीर तरीन ने टैक्स अदा कर रखा था। चीफ जस्टिस ने कहा, क्या तहाइफ के तबादलों को किसी जगह चैलेंज किया गया? क्या तहाइफ के तबादलों पर टैक्स हुकाम ने कोई नोटिस लिया? क्या तहाइफ के तबादलों को 184(3) के मुकदमे में बेईमानी करार दिया जा सकता है? टैक्स शुदा रकम तोहफा देने में हर्ज नहीं। जहांगीर तरीन के वकील ने कहा, 184(3) में अदालत कानूनी इकदामात पर किसी को बेईमान नहीं कह सकती। टैक्स हुक्काम को रिकॉर्ड से मुतमईन किया गया। फंड्स की जरूरत पड़ी तो बच्चों ने बतौर तोहफा रकम भिजवाई। चीफ जस्टिस ने कहा, आप भी लीज की 18,000 ज़रई अराजी का रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे हैं। सिकंदर बशीर ने कहा, ज़रई आमदन का मामला मुतल्लिका फोरम पर ज़ेरे इल्तवा है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया, पनामा केस में भी बेनिफिशियल मालिक का इशू था। ट्रस्ट के नाम प्रॉपर्टी थी जिसे जाहिर नहीं किया गया था। चीफ जस्टिस ने कहा, पनामा केस में काबिल वसूल तनख्वाह जाहिर न करने पर फैसला दिया गया। अकरम शेख के मुताबिक पनामा केस और इमरान खान के केस में मुताबिकत है। आप बताएं, इन मुकदमात को लेकर जहांगीर तरीन के मुकदमे में अदम मुताबिकत क्या है? सिकंदर बशीर ने कहा, हुसैन नवाज का ट्रस्ट जहांगीर तरीन के ट्रस्ट से मुख्तलिफ था। हुसैन नवाज कंपनियों के बेनिफिशियल मालिक थे, इनका फिक्स ट्रस्ट था। जहांगीर तरीन ट्रस्ट के बेनिफिशियल मालिक नहीं। उन्होंने दस्तावेजात पेश की, अपनी आमदन और जराए भी बताए। पनामा मुकदमे में नवाज शरीफ अपनी पोजीशन साबित करने में नाकाम हुए। जहांगीर तरीन के वकील के दलाइल मुकम्मल होने के बाद केस की समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई। नुमाइंदा खसूसी अब्दुल कय्यूम सिद्दीकी के साथ कंबर जैदी, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।